वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट बड़े ख़तरनाक से मुलायम कबाब बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास मटन का कीमा है। आप किसी भी किस्म का मीट ले सकते हैं, जो कि नॉर्मल जो कीमा होता है जिसमें 10% या 5% फैट होता होगा वो है, कोई ख़ास स्पेशल नहीं है। लेकिन स्पेशलिटी इसकी ये है कि 2 मरतबा मशीन में से निकाला हुआ हो। तो ये बारीक कीमा जो कबाबों के लिए होता है ना, मशीन से निकाल ले। अगर ना निकाला हो तो आप फूड प्रोसेसर में घर में भी कर सकते हैं। तो ये 2 पाउंड है, जो कि है 1 किलो के आसपास। इसको झटपट मैरिनेट करते हैं। इसमें डालेंगे 1 1/4 टीस्पून नमक, साथ ही इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे जो कि कुछ यूँ हैं। 2 टीस्पून बादाम का पाउडर, चाहे तो काजू का भी ले सकते हैं, और अगर ना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, नट्स ना डालना हो तो। 2 टीस्पून हाथ से इस तरह दरदरा किया हुआ गोल धनिया, 2 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, दोनों चीज़ें भुनी भी नहीं है। 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। तो ये सब चला जाएगा इसमें। साथ ही इसमें हम डालेंगे अराउंड 1 बिग हैंडफुल हरा धनिया, यहाँ हमने ली थी 3 हालोपिनोस जो कि तेज़ नहीं होती है हमारी, तो उसको चॉप कर लिया है। अगर आप तेज़ डाल रहे हैं तो 2 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। तो ये चली जाएगी, जो कि है अराउंड 4 टेबलस्पून के आसपास। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, ये अदरक का लहसुन का पेस्ट। ये इतने इजी कबाब है और मज़ेदार है, मुलायम से है, दिल खुश हो जाएगा आपका बना के। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। तो जो मतलब बहुत अच्छे से पानी स्क्वीज़ नहीं किया है, बस इस तरह से यूँ किया, और ये अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा पानी देखें। तो ये हमें रहने देना है, इससे जूसी कबाब बनेंगे। तो ये डाल देते हैं। आम हालात में जो हम कबाब बनाते हैं उसमें पानी कम्प्लीटली स्क्वीज़ कर देते हैं, ये थोड़े अलग तरह के कबाब हैं। तो अच्छी खासी प्याज है, 2 मीडियम यानी इतनी साइज़ की प्याज थी, तो ये ले लिए। साथ ही इसमें हम डालेंगे दही। तो दही देखिए मैंने लिया था आधा कप, उसको छन्नी में डाल के इस तरह मैंने रात भर फ्रिज में रख दिया। तो ये पानी इतना सारा स्ट्रेन हो गया, तो अब ये अच्छा खासा गाढ़ा दही है, तो ये डाल देंगे। अब ग्लव्स पहन के इनको हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब सारी चीज़ें देखिए मुलायम मुलायम हमने डाल दी, कितना मुलायम मुलायम होगा। कीमा जो है वो कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए। अगर जैसे आप घर में बना रहे हैं बोटियों से, तो उसको धो के और फिर उसको स्ट्रेनर पर रख दें और उसके बाद उसको पीस लें। बाकी ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी गीली गीली जाएगी। देखिए ये मिक्स हो गया है। तो मिक्स हो जाने के बाद इसे हमें मसलना है अराउंड 4 से 5 मिनट तक। इतना मसलेंगे कि ये कीमा जो है वो यकजा हो जाएगा, इस तरह से इसका रेशा जो है वो बिल्कुल टुगेदर हो जाएगा। ये जिस तरह से अलग अलग नज़र आ रहा है बिल्कुल बारीक सा हो जाएगा। तो ये कंटिन्यू करते हैं इस तरह और मिलते हैं 4-5 मिनट में। तो यहाँ देखें 4-5 मिनट हो गए इनको मिलाते हुए। ये देखिए किस तरह से हो गया मुलायम, ऐसा होना चाहिए। अब इसमें हम बाइंडिंग के लिए डालेंगे आटा। तो ये गेहूं का आटा है और ये लिया है मैंने 4 टेबलस्पून भर के, तो ये डाल देंगे। अब ये बाइंडिंग हो गई हमारी, इसके साथ भी अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए बाइंडिंग डालने से कितना अच्छा हो गया है, गिर भी नहीं रहा है, जुड़ा जुड़ा हो गया है। इसमें अब लास्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे बेकिंग सोडा, जो कि है आधा टीस्पून। इससे फूले फूले कबाब बनेंगे, और चूँकि इसमें दही भी है तो वो रिएक्ट करेगा। तो जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाए
कि होल्ड कर सके, हाथ में चिपका चिपका सा हो। इस पॉइंट पर हम इसे कवर करके थोड़ी देर फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और अगर आप चाहें तो ये अगले दिन में कर लें, अगले दिन कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट डे रेडी टू गो होगा। लेकिन ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आधा पौना घंटा रख देंगे इसे। तो चले इसे कवर कर देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं। एक घंटे के आसपास हो गया है। चले कीमा फ्रिज में से लेके आ जाते हैं। अब फ्रिज में रखने से दो बातें हो गई है। एक तो ये कि ठंडा ठंडा हो गया, बनाने में इजी रहेगा। नंबर 2, मैरिनेट अच्छे से हो गया। अब तो यहाँ देखिए मैंने एक बड़ा सा पैन रखा है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं और फ्लेम रखते हैं मीडियम। और इसमें डाल देते हैं ऑयल, जो कि डालेंगे अराउंड 6 टेबलस्पून के आसपास। जो भी पैन लें ना आप, उसका नीचे का पोर्शन हल्का सा ऑयली हो जाना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, शैलो फ्राई से कम। और थोड़ा सा हाथ गीला कर लेते हैं। ये मैंने पानी रखा है, ये गीला कर लिया हाथ। और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पोर्शन ले लें। अब बड़े कोफ्ते की साइज़ का ले लिया। अब शेप भी फील फ्री है, आपको जो बनाना हो वो आप बनाएं। मैं थोड़े लंबे बनाऊंगी, और अगर आप चाहें तो गोल भी बना सकते हैं। ऑयल बहुत गर्म नहीं चाहिए हमें। अब अगर आप चाहें तो छोटे बनाएं, बड़े बनाएं, फील फ्री, जैसा आपको बनाना हो बनाएं। तो बेसिकली हमें 4 मिनट ईच साइड करनी है। थोड़ा सा इसको घुमा लेते हैं। जो पहली डाली थी उसको पलटते हैं। ये देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। ये ज़रा ठहर जाते हैं। चले इनको भी पलटते हैं। जैसे जैसे जगह होगी और डालते जाएंगे। जो पहली डाली थी वो निकाल लेते हैं। और अब ऑयल को थोड़ा सा कम कर लेंगे। चूल्हे को स्लो कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा ऑयल निकाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून के आसपास रखते हैं। ये इसमें 3-4 है अभी। अगेन फ्लेम को हाई कर देते हैं, थोड़ा मीडियम हाई। और इसमें डालेंगे एक अनियन, जो कि मैंने स्लाइसेस कर लिए। सौटे करते हैं थोड़ा हल्का फुल्का। इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट, नमक। और अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें, जो कि तेज़ नहीं है। अगर तेज़ हो तो आप 1 आध डाल दें। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर, जिसको मोटी मोटी स्लाइसेस में काट दिया है। फ्लेम को हाई कर देंगे।
क्योंकि टमाटरों को हल्का सा सौटे करना है, पकाना नहीं है ज़्यादा। ये इतने ख़तरनाक कबाब लगते हैं कि आप पराठों में खाएं, इसे रूखा खाएं, रोटियों के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, चाहे तो इसका रोल बना लें किसी किस्म का, लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मेयो भर के, साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून क्रीम, किसी भी किस्म की, अगर आप चाहें तो मलाई वगैरह भी ले सकते हैं। ये मेरा टेबल क्रीम है। अब इसको मिला लेंगे। अब साथ ही इसमें कबाब डाल देंगे, तो ये कबाब वापस चले जाएंगे इसमें। फ्लेम हाई कर देंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे, लेकिन नरम हाथों से, कि कबाब टूट ना जाए। चार टेबलस्पून इसमें पानी डालेंगे, अगर आप चाहें तो दूध भी डाल सकते हैं। सारे सॉस को अच्छे से हमने कबाबों पे लपेट दिया है और अब इसे हम स्लो करेंगे, मीडियम लो, और कवर करके कुक करेंगे फॉर अराउंड 2 to 3 मिनट्स। तो ये 2-3 मिनट हो गए, चूल्हे को करते हैं बंद और आपको खुशबुएं देते हुए डिश आउट करते हैं। रेडी, 1 2 और ये 3। मुलायम कबाब, देखिए कैसे मुलायम लग रहे हैं। और अब इसके ऊपर हम छिड़केंगे चाट का मसाला, आधा टीस्पून के आसपास, और चुटकी भर कश्मीरी चिली पाउडर। तो देखा कैसे झटपट हमारी ख़तरनाक सी मुलायम कबाब बन गई। सिंपल, इजी, बड़े मज़ेदार सी, बहुत तरह से आप खा सकते हैं। दावत में खाएं, घर में खाएं तो दावत हो जाएगी। रोटी, पराठे, चावल वगैरह सबके साथ इजाज़त है। ये कह रहा है हाँ ईट मी, तो मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ लग कैसा रहा है। ये देखें जूसेस इसके कैसे हैं। ट्रस्ट मी, इस कदर मुलायम है कि गलौटी कबाब है ना, उसके साथ इसकी अगर रेसिंग की जाए तो आई डोंट नो कौन जीतता है, क्योंकि इसमें गलावट की कोई चीज़ नहीं डाली है, ना पपीता, ना कस्टर्ड पाउडर, कुछ भी, और माइंड ब्लोइंग, मुलायम मुलायम और यमी सी है। आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। आप लोगों के लिए तो बाइट बनता ही है। खतरनाक, तो बनाना बनता है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जैसे मैंने बताया ना, मिक्सिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी तरह करनी है, क्योंकि हमने दही वगैरह डाला है, प्याज़ों का पानी भी इतना ज़्यादा सेपरेट नहीं किया है। तो अगर आप ये नहीं करेंगे ना बहुत अच्छी सी मिक्सिंग, तो सेपरेट रहेगा कीमा और पानी। और अगर मिक्सिंग बहुत अच्छे से की ना, तो जैसे मैंने बताया ना, हाथ से गिरता ही नहीं, देखें ऐसी सिचुएशन आ जानी चाहिए। बाकी बाइंडिंग के लिए तो हमने डाला है फ्लावर, अगर कम डालना है कम डाले, थोड़ा ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़े तो थोड़ा ज़्यादा भी डाला जा सकता है। तो बनाना बनता है।
तो चलिए जल्दी जल्दी जाएं, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।